नमस्कार, मैं विकास आपको लाइव तस्वीरें शमशेर सिंह गोगी विधायक हसन के मकान की दिखा रहा हूँ। देखिए किस प्रकार यहाँ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जो कल्पना चावला में कुछ लड़कियों के द्वारा एक कंप्लेंट दी गई थी। आज उसमें एक रिजल्ट आया है। जो भी उसमें दोषी पाया गया था उसे सरकार ने इन्वेस्टिगेट करने का फैसला लिया। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। उस विषय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस बारे में वे क्या कहना चाहेंगे। और वहाँ पे कमेटी के सामने हेल्थ कमेटी जो विधानसभा की थी उसके सामने बच्चियों ने एक कंप्लेंट की और उस कंप्लेंट के अंदर ये कहा था कि जो हमारा ओटी टीचर है वो हमारे साथ अश्लील हरकतें करता है। और हमारे साथ ये उन्होंने 7 पेज की एक कंप्लेंट लिख के दी। तो वहाँ पे जब ये सामने आई तो हमने फिर जो एक सरकार की कमेटी बनी हुई है सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी हॉस्पिटल के अंदर, हमने कहा कि आप पहले इसकी जांच करो और इसकी रिपोर्ट हमें दो। तो मंडे को उन्होंने वो रिपोर्ट दे दी और उसमें उन्होंने उसको गिल्टी पाया। जो कंप्लेंट थी, जो दोष लगाए गए थे वो सारे सही पाए गए। तो उसको फाइनल करने के लिए कि ये ठीक है या गलत है, आज गुड़गांव में PWD रेस्ट हाउस में मीटिंग रखी गई थी। तो वहाँ हमारी जो कमेटी की चेयरमैन है सीमा त्रिखा जी, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई और उस रिपोर्ट के बेस पे वहाँ सरकार को ये निर्देशित कर दिया और रिकमेंड भी कर दिया कि ऐसे आदमी को डिसमिस किया जाए, कहीं भी उसको सरकारी नौकरी में ना रखा जाए। और अगर बच्चे चाहें और उनके माँ बाप चाहें तो उसके खिलाफ इसके ऊपर जो सेक्शन बनता है, जो धारा बनती है, उसके हिसाब से पर्चा भी दर्ज किया जाए, FIR दर्ज की जाए। तो इस आरोपी के अलावा और भी कोई इसमें शामिल है? कोई और नहीं, उस कंप्लेंट के अंदर और किसी का नाम नहीं, क्योंकि जो हरकत थी उसी ने की थी, बाकी किसी का नाम कंप्लेंट में था नहीं, इसलिए फिर किसी और की इंक्वायरी भी नहीं हुई। देखो, जो लापरवाही है वो तो आसपास भी हो ही सकती है, लेकिन लापरवाही एक अलग चीज़ है। और इससे आज चौकसी हुई है, क्योंकि ये अकेले कल्पना चावला का केस नहीं है, ये तो पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर ही चल रहा है। तो जिस तरह की ये चीज़ सामने आई है तो कमेटी आगे भी अन्य जगह पे बिल्कुल, इस कमेटी का काम ही यही है। अभी तो देखो, अब सेशन आ गया, अप्रैल में फिर नए सिरे से कमेटी बनती है, और अगर ये कमेटी ऐसे की ऐसी रहेगी तो हमने एक फैसला किया है, अभी हर महीने जो मीटिंग होती है उसमें से एक मीटिंग किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में होगी और इसी तरीके से हम उसको चेक करेंगे। हमारे यहाँ जैसे उपलाना में PHC हमने चेक की थी, अब आज ही मेरे को फोटो दिखा रहे थे, पूरी साफ़ सुथरी बन गई, और 20 साल से ऐसे ही जंगल बना हुआ था, सांप आते थे वहाँ, मरीज नहीं आते थे। PHC के अंदर सांप घूमते थे, जो CMO खुद मान रहे। तो मैंने कहा भाई आप ये 5-7 दिन में ही सारा साफ हो गया, पैसे तो पहले भी आए होंगे मेंटेनेंस। और अब इस एक्शन का इतना असर हुआ है कि आज विज साहब ने ड्रेस कोड बना दिया, और फिर भी मुजरिम फिर भी लड़कियां ही हैं, भाई तंग कपड़े ना पहनो, ये ना करो, अपनी मानसिकता ठीक नहीं करनी। तो ड्रेस कोड से लगता है कि समस्या का समाधान हो जाएगा? ड्रेस कोड से मेरे को ये लगता है कि BJP वालों को समझ आ गई कि अगर कहीं लड़कियों को खतरा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा फेल हो गया, अब बेटियों को अगर कहीं से खतरा है तो BJP वालों से ही है। उनकी सोच ही ऐसी है, भाई अपनी नज़र ठीक करो ना। आप यही क्यों देखते हो कि लड़कियों ने ऐसे कपड़े पहने हैं, ऐसे पहने हैं, बंदों पे क्यों नहीं है ये? उनके ऊपर भी लगाओ। व्यवहार गलत आदमी करता है और एक्शन किस पे हो रहा है? ये तो वही बात है, जैसे गांव में कहते हैं ना, भाई जो ठाडा हो ना उसकी भाभी ने सारे ताई कहे बहू ने, और गरीब की तो मतलब ताई भी भाभी हो जाए। ये हालत भी है। इस सरकार ने टोटल सामाजिक सिस्टम को ताना बाना बिगाड़ने का जो काम शुरू किया था उसमें काफ़ी हद तक सफल हो रहे। आने वाले विधानसभा तो उसके अंदर जो है ना बजट आने वाला है हरियाणा सरकार का, क्या संभावना है, क्या लगती है आपको?
बजट पिछले साल भी आया था, कहीं एक चीज़ दिखाई थी? मैं तो उसके अंदर हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कहीं 1 रुपया मेरे को बता दो। बहुत बड़ा बजट उसमें PWD का था, कोई एक सड़क मेरे को दिखा दो पूरे करनाल जिले में भी ये नई बनाई है जो 22 और 23 के बजट में थी। आगे क्या होगा, एक बात तो पक्की होगी कि 40-50 हज़ार करोड़ का लोन बड़ा मिलेगा। बाकी फिर जिस दिन बजट आएगा उसके बाद बता दूंगा। सर अभी कॉन्ट्रैक्टरों ने कॉन्फ्रेंस करी थी कि भाई हम जो सड़क बनाते हैं 200 साल चलती है। तो देखो कॉन्ट्रैक्टरों का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को ये पता है कि मेरे हल्के में जो कॉन्ट्रैक्टर सड़क बनाते हैं उसके ऊपर मैं चीफ इंजीनियर को यहाँ लेके आया था। 18 फुट की सड़क 16.5 फुट की बाद में पूरी करवाई। अभी भी जूंडला से पचोलिया वाली सड़क का काम इसलिए रोक रखा है कि नकली माल लगा रहे थे, रास्ते में पकड़ के रुकवाया। तो पता नहीं कौन से कॉन्ट्रैक्टर थे, और कॉन्ट्रैक्टर और अफसर सारे मिली भगत है। कहीं आप ये मत सोचो भाई वो कहना भाई चोर भी लड़ा हुआ है और साथ में पुलिस भी, दोनों मिल के काम कर रहे हैं। तो हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान है कांग्रेस का, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है और उसका आप देखो ये हमने मतलब उसको इकट्ठा कर दिया एक कागज। अब कहीं पे 2 कागज लेके 3 कागज लेके घूमना नहीं पड़ेगा। तो लोगों के ऊपर इसका असर पड़ेगा या सिर्फ कागज इकट्ठा किया कि लोग भी इकट्ठे होंगे? लोगों पे तो भारत जोड़ो यात्रा से इतना असर हो चुका है, ये तो उसकी एक्सटेंशन है। लोगों तक घर घर जाने का ये हमारा काम है कि इस कागज को मतलब हर घर तक पहुंचाया जाए, उस काम में हम लगे हुए हैं। तो जैसे जितने भी कार्यकर्ता साथी कांग्रेस के हैं वो सारे दिल से जुटे हुए हैं, इसको घर घर पहुँचाए। सर क्या कहना चाहेंगे, हरियाणा जो है देश का सबसे असुरक्षित बन चुका है और सर इसमें जो है 27% महिला अपराध बढ़ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इस चीज़ पे? मैं तो कह ही रहा हूँ कि सब सारा ताना बाना बिगाड़ने का काम इस सरकार ने कर दिया। किस किस चीज़ में आप नंबर 1, बेरोजगारी में ये नंबर 1, सारी चीज़ों में, अपराध में नंबर 1, फिर भी कहते हैं भी मतलब कहते हैं ना 100 में से 99 बेईमान, फिर भी देश महान। फिर भी बीजेपी वाले कहते हैं कि हम ही राष्ट्रभक्त हैं, बाकी तो सारे के सारे देशद्रोही। तो राष्ट्रभक्तों से बच के रहो, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, थैंक यू।